अब लोग तो मंगल ग्रह से आएंगे नहीं। नए एम्प्लॉयज को ढूंढना और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेट करना भी तो आसान नहीं है। नए ग्राहकों की तो एक्विजिशन कॉस्ट इतनी होती है कि सेल बढ़ भी गई तो उतने ही खर्चे भी बढ़ जाएंगे। बिजनेस में टाइम ही मनी है। यार बिजनेस तो कर रहा हूँ पर मजा नहीं आ रहा। क्या हुआ, थोड़ा खुल के तो बता। पता नहीं यार क्या इशू है, जितनी सेल होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही। बढ़ाने की बहुत कोशिश कर ली पर हर महीने ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। हर बार लगता है कि अगले महीने सब ठीक हो जाएगा पर बदलता कुछ नहीं है। कभी एम्प्लॉयज को लेकर इशू आते हैं, कभी वेंडर्स को लेकर आते हैं और कभी ग्राहकों को लेकर आते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो भी एम्प्लॉय, वेंडर्स या कस्टमर को लेकर इशू हैं, उनकी एक लिस्ट बना ले और उनको ठीक कर ले। सेल तो तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक तेरा बिजनेस मॉडल इन 3 तरीके के लोगों को सही से मैनेज नहीं कर लेता। वो तो मैं भी जानता हूँ, कुछ लोगों से काम करवाना और कुछ के लिए काम करना ही तो बिजनेस है। पर मैंने सब करके देख लिया, लेकिन ना तो ढंग के एम्प्लॉय मिलते हैं, ना ही वेंडर्स, और ग्राहकों के नखरे तो कभी कभी सहन ही नहीं होते। दिन रात लगा रहता हूँ पर शायद ढंग के लोग ही नहीं है इस दुनिया में। अब लोग तो मंगल ग्रह से आएंगे नहीं, धंधा तो इन्हीं लोगों के साथ करना है ना। तुझे इन्हीं लोगों में से अपने काम के लोग पहचानने होंगे। अरे इतने ऑप्शन ही कहाँ होते हैं। एम्प्लॉयज की बात करूँ तो जो है उन्हीं से काम चलना पड़ता है। नए एम्प्लॉयज को ढूंढना और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेट करना भी तो आसान नहीं है। वेंडर्स का भी वही हाल है। ऐसे में ग्राहकों को अच्छी सर्विसेज और प्रोडक्ट की डिलीवरी हो नहीं पाती, जिससे एग्जिस्टिंग ग्राहकों से होने वाली रिपीट सेल का नुकसान हो जाता है और फिर सेल बढ़ाने के लिए रोज रोज ही नए ग्राहक ढूंढने पड़ते हैं। भाई एक बात समझ, नए ग्राहकों की तो एक्विजिशन कॉस्ट इतनी होती है कि सेल बढ़ भी गई तो उतने ही खर्चे भी बढ़ जाएंगे। फिर क्या फायदा? वही तो मैं कह रहा हूँ, या तो मुझे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे मैं कम से कम कॉस्ट पर ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बना लूं, या फिर ढंग के एम्प्लॉय और वेंडर मिल जाएं, तो ही मेरी सेल बढ़ सकती है। या तो ये के चक्कर में पढ़ना ही क्यों है। ये सोच कि नए ग्राहक भी बनाने हैं और फिर उनसे रिपीट सेल भी निकालनी है। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये सोने पे सुहागा जैसा होगा। पर ऐसा होगा कैसे? क्या कोई तरीका है जिससे मैं कम से कम कॉस्ट पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बना लूं और साथ ही साथ मेरी टीम भी अच्छी बन जाए? तरीका तो है, पर इस एआई के जमाने में तुझे इसके लिए अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना पड़ेगा। अपना खुद का सेल्स फनल, एम्प्लॉय फनल और बिजनेस पार्टनर फनल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए जम के मेहनत करनी पड़ेगी। यार बिजनेस में टिके रहना है तो सेल तो बढ़ानी ही होगी, मजबूरी है। उसके लिए जो करना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेहनत तो मैं कर लूंगा, पर ये ऑनलाइन का चक्कर मेरी समझ से बाहर है। और ये फनल क्या होता है? यहाँ पे फनल का मतलब एक ऐसे ऑनलाइन प्रोसेस से है जिसे अगर एक बार डेवलप कर लिया तो फिर अपने आप ही कम से कम कॉस्ट पर नए ग्राहक जुड़ते जाएंगे, अच्छे एम्प्लॉय और बिजनेस पार्टनर मिलते जाएंगे। अरे वाह, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर लगता है इस प्रोसेस को बनाना इतना आसान नहीं होता होगा, वरना तो हर कोई बना रहा होता और बिजनेस की दुनिया में झंडे गाड़ रहा होता। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली ऐसे फनल्स को डेवलप करने के लिए अलग अलग स्किल सेट के लोग और ऑनलाइन टूल्स एक साथ चाहिए होते हैं, और किसी भी स्टार्टअप या छोटे व्यापारी के पास वैसे स्किल सेट के लोग और जरूरी रिसोर्सेज होते ही नहीं, जिसकी वजह से ऐसे फनल बन नहीं पाते। पर न्यू सोर्स का साथ हो तो ये सब आसान हो सकता है, क्योंकि इन फनल्स को डेवलप करने के लिए जो स्किल सेट चाहिए होते हैं वो सारे स्किल सेट और जरूरी टूल्स की जानकारी न्यू सोर्स के पास एक ही जगह पर है। तुझे इसके लिए अपनी टीम बनाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो ठीक है, न्यू सोर्स से बात करता हूँ। Several days later. डिस्कस तो कर लिया न्यू सोर्स से मैंने, बात समझ में भी आ रही है, पर ये फनल बनाना तो बड़ा खर्चीला कार्यक्रम है। खर्चीला? वो कैसे? यार फनल बनाने से पहले तो कंपनी की वेब प्रेजेंस क्रिएट करनी होगी, ताकि अगर कोई ग्राहक, कैंडिडेट या बिजनेस पार्टनर फनल के पहले चरण में हमारी कंपनी को गूगल पर सर्च करे तो हमारी वेब प्रेजेंस देखकर वो भरोसा कर सके कि वो सही कंपनी से जुड़ने जा रहा है, जिसके लिए ढेर सारा कंटेंट अलग अलग फॉर्मेट में तैयार करना होगा। इन सब का खर्चा मिनिमम 2.5 लाख बताया है। अच्छा और क्या बताया? और लगभग इतना ही खर्चा फनल्स को डेवलप करने का बताया। हाँ तो कुल मिला के 5 लाख का खर्चा होगा ना? नहीं, इसके बाद भी इस सिस्टम को चलाने और मेंटेन करने की कॉस्ट भी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए हर महीने आएगी। तो इशू क्या है अब? यार इशू ये है कि चल मान ले कि मैं पैसा इन्वेस्टमेंट समझ के लगा भी दूं, तो कोई गारंटी नहीं है ना कि इतनी सेल हो जाएगी कि जिससे ये सारी कॉस्ट वसूली जा सके। तो इसका मतलब है कि तुझे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज पे ही भरोसा नहीं है। उन पे तो पूरा भरोसा है। तो फिर क्या तुझे नहीं लगता कि तेरी कंपनी की वेब प्रेजेंस क्रिएट होने से, फनल बन जाने से उतनी सेल भी नहीं होगी जितनी तू चाहता है? लगता तो नहीं है यार कि इतना सब कुछ अच्छे से हो जाने के बाद सेल नहीं होगी, बल्कि इतना सब होने के बाद तो मेरी सेल कई गुना बढ़ सकती है।
और ये सिस्टम बनाने और चलाने की सारी कॉस्ट 6 महीने में ही रिकवर हो सकती है। तो फिर देर किस बात की है, शुरू कर दे। हर बड़ी कंपनी यही प्रोसेस फॉलो करके हर महीने लाखों करोड़ों की सेल जनरेट करती हैं। इस सिस्टम को बनाने में जितनी देर करेगा उतनी ही देर से सेल बढ़ेगी। बिजनेस में टाइम ही मनी है, जितना टाइम वेस्ट करेगा उतना ही पैसा भी वेस्ट होगा। चल ठीक है, करता हूँ शुरू। वैसे भी थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, फिर कोई और रास्ता भी तो नहीं है। चल फिर बेस्ट ऑफ लक। अपनी प्रोग्रेस अपडेट करते रहना और कोई भी इशू आए तो डिस्कस कर लेना।